मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, कल हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग जो है फोटोन की परसों के वीडियो में फोटोन की संख्या का हम लोग कैलकुलेशन किए थे। फिर कल हम लोगों ने देखा किस तरह से लाइट के इंटेंसिटी को हम लोग ज्ञात करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दो बात मैं टॉपिक शुरू करने के पहले आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। बाबू, 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो बन रहा है वो डेली जो है 6 बजे के आसपास अपलोड हो रहा है। बहुत से बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि सीधे 5वां नंबर का वीडियो देख लेते हैं, सीधे तीसरे नंबर का वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर समझ में नहीं आता है। आपको अगर सही में समझना है तो पहला वीडियो से आप देखना शुरू कीजिए कि उसमें लिखा हुआ है 5 days बिफोर, 4 days बिफोर। तो इस तरह से जो लिखा हुआ है उसको देखकर आप समझिए कि कौन सा वीडियो पहले अपलोड हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत हो ही रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लास से हम लोग जुड़े हुए हैं, सीधे हम लोगों को जो है अचानक से ऑनलाइन क्लास के जरिए कुछ आपको बताने का मौका मिला है। तो हम समझ रहे हैं आपको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन आप भी अब विश्वास कीजिए कि आपसे कम परेशानी हम लोगों को नहीं है। बहुत परेशानी के बीच हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। कुछ बच्चे तो ये भी कमेंट में एक दो बच्चे लिखे थे कि सर न्यूमेरिकल रहने दिया जाए, थ्योरी ही केवल बताइए। तो बाबू, आप इस भ्रम में मत रहिए कि 3 मई के बाद हम लोग का क्लास सुचारू रूप से चलने लगेगा। जिस तरह से क्लास में हम लोग पढ़ते थे वैसे ही चलने दीजिए। भले ही 15 मिनट ही हम लोग 15 मिनट का ही वीडियो हम लोग देखें, लेकिन उस तरह से ही देखें जैसे कि हम लोग क्लास में देख रहे थे। इससे फायदा आपको भी होगा कि मान लीजिए जून के मिडल में ही अगर कोचिंग ओपन होती है, कोई ठिकाना नहीं है कि मई लास्ट में आपका जो है सुचारू रूप से ऑफलाइन क्लास चलने ही लगेगा। इसलिए आपको कोऑपरेट करना होगा और क्वेश्चन बनाना होगा। वैसा बच्चा जो ये लिखता है कि सर न्यूमेरिकल मत दीजिए, हम समझ रहे हैं, वही चाहता है कि खाली वीडियो देख लें और क्वेश्चन हम नहीं बनाएं, क्वेश्चन आंसर को नहीं भेजें। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसको तो हम बोल ही दिए हैं कि आप कभी भी 11 बजे रात में हम सोते हैं, उसके पहले कभी भी आप हमको फोन कर सकते हैं, कुछ अपना डाउट पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल बिजी नहीं रहता है। आपको जब भी आवश्यकता लगे, जब भी आपको लगे कि सर से हमको कुछ पूछना है, आप बिल्कुल फोन कीजिए। हम 5 बजे सवेरे जग भी जाते हैं, इसलिए सुबह भी आप फोन कर सकते हैं हमको। 5 बजे सुबह से 11 बजे रात तक कभी भी आप इस बीच हमको फोन करके डाउट अपना पूछिए। हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है वीडियो को लेकर कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो बाबू, टॉपिक हम ऊपर ही लिख देते हैं और हर वीडियो में एक एक छोटा छोटा टॉपिक हम डील कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये फोटोन से संबंधित बात को देख रहे हैं, इसलिए हर टॉपिक में आपका देखिएगा। इसके पहले के वीडियो में हम लिखे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो समझिए कि वो इंटेंसिटी का टॉपिक है। उसके पहले के वीडियो में हम ऊपर में लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन की संख्या का गणना करना। इसका मतलब वो फोटोन की संख्या निकालने का टॉपिक है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझने में आपको कहां दिक्कत हो रही है। तो हमको यही लग रहा है कि आप जो है एक तरह से वीडियो नहीं देख रहे हैं। जैसे कल जो वीडियो डाले तो आप उसको देख लिए, उसके पहले के वीडियो को आप नहीं देखे। तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि आप शुरू से वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और फेयर कॉपी को सामने रखिए, फेयर कॉपी को सामने रखते हुए और वीडियो को देखते हुए उसमें उसी में आप उतारते चले जाइए। हमको पूरा भरोसा है कि आज से आप लोग यही करेंगे। और प्लीज ये हमको आप सलाह मत दीजिए कि आपको हम क्वेश्चन बनाने नहीं दें, न्यूमेरिकल हम आपको नहीं बनाने दें। ऐसा हमसे नहीं होगा, आपको बनाना भी पड़ेगा। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जो हम बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक है जो फोटोन से संबंधित है। आप हेडिंग डालिएगा फोटोन फ्लक्स।
फोटोन फ्लक्स ये टॉपिक है। फोटोन फ्लक्स कहते किसको है? इसमें 2-3 बात आपके एग्जाम में आपसे जानना चाहेगा, क्वेश्चन जो सेट करेगा उसके दिमाग में 3 बात रहेगा। पहला, फोटोन फ्लक्स कहते किसको है? दूसरा, फोटोन फ्लक्स का इकाई क्या होता है, मतलब फोटोन फ्लक्स का यूनिट क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा? और तीसरा बात, फोटोन फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? किसी सोर्स के लिए फोटोन फ्लक्स क्या होगा? जैसे कोई बल्ब है, उससे लाइट बाहर निकल रही है, उसके लिए फोटोन फ्लक्स कितना होगा? तो 3 बात हमको इस टॉपिक में डील करना है और आज के वीडियो में ये पूरा हो भी जाएगा। ये पूरा फोटोन फ्लक्स हम लोग खत्म करेंगे। तो पहला बात हमको जानना है, फोटोन फ्लक्स कहते किसको है। दूसरा बात हमको ये जानना है कि फोटोन फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। और तीसरा इसमें हमको तथ्य जानना है कि फोटोन फ्लक्स का कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फोटोन फ्लक्स कहेंगे किसको, फोटोन फ्लक्स है क्या, व्हाट इज फोटोन फ्लक्स। तो यहां आप नोट कर लीजिएगा, किसी सोर्स के पावर, कोई सोर्स है उसके पावर तथा उस सोर्स से निकलने वाले प्रत्येक फोटोन की एनर्जी का अनुपात फोटोन फ्लक्स कहलाता है। फिर से आप लिखिएगा, किसी सोर्स के पावर तथा उस सोर्स से निकलने वाले प्रत्येक फोटोन की एनर्जी का अनुपात फोटोन फ्लक्स कहलाता है। मतलब फोटोन फ्लक्स क्या है? तो कोई सोर्स है, उस सोर्स के पावर और उससे जो भी लाइट निकल रही है फोटोन के रूप में, उसमें से प्रत्येक फोटोन की, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी उसका अनुपात। तो अगर कोई सोर्स है, उसका पावर अगर P है, उसका पावर अगर P है और उससे अगर निकलने वाला प्रत्येक फोटोन का एनर्जी E है, तो इस हिसाब से हमारा फोटोन फ्लक्स हो गया P/E। फोटोन फ्लक्स हो गया P/E, मतलब सोर्स के पावर और प्रत्येक फोटोन के एनर्जी का अनुपात, यही है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स को हम लोग फाई के द्वारा दिखाते हैं। फोटोन फ्लक्स को फाई के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, ये P/E। तो यहां से तो क्लियर हो गया क्या है फोटोन फ्लक्स। अब इसका SI यूनिट हम लोग देख लेते हैं। इसका SI यूनिट क्या है? हाथ को थोड़ा सा मोबाइल से हटा लो, अच्छा वीडियो नहीं आएगा। हाँ, तो फोटोन फ्लक्स फाई बराबर हमारा हो गया P/E। तो यहां से अगर हम देखें SI यूनिट, तो पहला ये तो पावर है, तो पावर का SI यूनिट वाट और एनर्जी का SI यूनिट जूल। तो यहां से पहला यूनिट तो क्लियर हो गया कि वाट पर जूल फोटोन फ्लक्स का एक इकाई है। फोटोन फ्लक्स का पहला यूनिट क्या हो गया? वाट पर जूल। दूसरा, हम लोग कल पढ़े हैं, जूल बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड। कल ही या इसके पहले के वीडियो में भी हम लोग देखे हैं कि जूल बराबर होगा वाट इंटू सेकेंड। तो अगर जूल के जगह पर हम वाट इंटू सेकेंड लिखें तो वाट वाट कट जाएगा, तो बचेगा 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड -1। तो एक यूनिट हो गया वाट पर जूल, दूसरा यूनिट हो गया सेकेंड -1। दूसरा यूनिट हो गया सेकेंड -1, और सेकेंड -1 को हम लोग कहते क्या है? तो सेकेंड -1 को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। तो 3 यूनिट फोटोन फ्लक्स का हुआ। पहला हुआ वाट पर जूल, दूसरा हुआ सेकेंड -1 और तीसरा हुआ हर्ट्ज। फिर से फोटोन फ्लक्स हुआ क्या? तो फाई बराबर P/E, सोर्स का पावर और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी का अनुपात। इसका SI यूनिट क्या हुआ? तो इसका 3 यूनिट आपको याद रखना है। पहला वाट पर जूल, दूसरा सेकेंड -1 और तीसरा हर्ट्ज। एक्चुअली तीनों एक ही है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे, आपके ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी रह सकता है। इसको आप उतार लेंगे पहले। अभी हम लोग देखें कि फोटोन फ्लक्स का जो व्यंजक आया वो हमारा आया फाई बराबर P/E। फाई बराबर P/E, ये फोटोन फ्लक्स था और इसकी
यूनिट जो है वो है हर्ट्ज या सेकेंड -1 या वाट पर जूल। एक इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन की संख्या। तो फोटॉन की इस पर आप लोग न्यूमेरिकल भी बनाए थे, n बराबर p गुने t बाई ई। फोटॉन की संख्या n बराबर p गुने t बाई ई, ये वाला आपको एक्सप्रेशन एकदम याद होगा, हमको पूरा भरोसा है। जो बच्चा नहीं देखे हो इस वीडियो को, प्लीज डायरेक्ट कोई भी वीडियो देख लेने से आप नहीं समझ पाइएगा। ये कोई जो है मतलब सिनेमा का हम कहानी नहीं सुना है कि आप लोग कभी भी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहला फर्स्ट वीडियो से आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। फोटॉन का संख्या हम आपको बताए n बराबर p गुने t बाई ई। तो अब जरा सा सोचिए, अभी तुरंत हमने आपको बताया p बाई ई बराबर फोटॉन फ्लक्स फाई। तो हम क्या करते हैं, इस t को इधर लाते हैं, तो t इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो बचा n बटे t हो गया इधर n बटे t बराबर p बटे e। और ये p बटे e क्या है, तो ये p बटे e ही है फोटॉन फ्लक्स, p बटे e ही है फोटॉन फ्लक्स। मतलब यहां से p बटे e की जगह पर हम फाई रख सकते हैं, तो फाई बराबर हमारा एक और एक्सप्रेशन आ गया n बटे t। फाई बराबर हो गया n बटे t। एक बात और, यहाँ ये p क्या है, तो सोर्स का पावर है, t क्या है, तो उत्सर्जन समय है, इमिशन टाइम है, कितने समय तक लाइट किसी सोर्स से बाहर निकल रही है, और e है फोटॉन की एनर्जी। तो यहां पर एक हमारा फाई बराबर हो गया n बाई t। यहां n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, और t है टोटल इमिशन टाइम। मतलब n हो गया कुल फोटॉन की संख्या और t हो गया कुल उत्सर्जन समय। तो यहां से हमारा फोटॉन फ्लक्स का एक और परिभाषा हो गया कि किसी सोर्स से निकलने वाले फोटॉन की कुल संख्या और कुल उत्सर्जन समय का अनुपात फोटॉन फ्लक्स कहलाता है। फिर से इसको देखिएगा, एक और हमारा डिफिनेशन हो गया फोटॉन फ्लक्स का, किसी सोर्स से निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स स्मॉल n तथा टोटल इमिशन टाइम के अनुपात को फोटॉन फ्लक्स कहा जाता है। टोटल इमिशन टाइम आप ऐसे लिखिएगा, फिर से लिखिएगा, किसी सोर्स से निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स तथा टोटल इमिशन टाइम के अनुपात को फोटॉन फ्लक्स कहा जाता है। यह भी इसका एक परिभाषा हो गया। तो आप दो एक्सप्रेशन दिमाग में रखिएगा फोटॉन फ्लक्स का, पहला फाई बराबर p बटे e और दूसरा फाई बराबर n बटे t। न्यूमेरिकल में देखिएगा कि कौन फॉर्मूला आपका वहां पर उचित है लगाना। अगर पावर और एनर्जी के रूप में क्वेश्चन दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा p बटे e, और यदि फोटॉन की संख्या और उत्सर्जन समय से संबंधित अगर क्वेश्चन होगा तो फाई बराबर n बटे t लगाइएगा। इसको पहले आप उतार लीजिए, हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखें कि किस तरह से फोटॉन फ्लक्स को हम लोग दो तरह से दिखा सकते हैं। पहला p फाई बराबर p बटे e, मतलब सोर्स के पावर और फोटॉन के एनर्जी का अनुपात, और दूसरा फोटॉन फ्लक्स फाई बराबर n बटे t। तो इस दोनों एक्सप्रेशन को आप दिमाग में रखिएगा, जैसा आपको आवश्यकता होगा उस तरह का आप फॉर्मूला लगाइएगा। एक एग्जांपल आप लीजिएगा न्यूमेरिकल का, किसी सोर्स का पावर 5 मिलीवाट है और इससे निकलने वाले लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताएं फोटॉन फ्लक्स का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, यदि किसी लाइट सोर्स का पावर 5 मिलीवाट है और उससे निकलने वाले लाइट का वेवलेंथ
4000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताएं फोटोन फ्लक्स का मान क्या होगा। आप क्वेश्चन को लिख लेंगे क्वेश्चन के रूप में फिर से। यदि किसी सोर्स का पावर 5 मिलीवाट है और इससे निकलने वाले लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताएं फोटोन फ्लक्स का मान क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या दिया है, तो पावर दिया है 5 मिलीवाट और हमको ये पता है कि 1 मिलीवाट बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 3 वाट। ये सब आपको जानना होगा, बेसिक में ही हम बहुत बात बताए हैं, मिली, नैनो, एक्टो, फेम्टो, माइक्रो, सबको आप देखिएगा। तो 1 मिलीवाट है तो 10 पर पावर माइनस 3 वाट, तो यहां पर हमारा हो गया 5 गुने 10 पर पावर माइनस 3 वाट, ये पावर हो गया सोर्स का। और वेवलेंथ आपको दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4 गुने 10 पर पावर 3, ये वाला 3 जीरो, और एंगस्ट्रॉम के जगह पर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, तो लैम्डा हमारा हो गया 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर। अब छोटू पूछा जा रहा है फोटोन फ्लक्स, तो फाई बराबर हमको पता है P बटे E, चूंकि N बटे T फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नंबर हमको नहीं पता है, नहीं इमिशन टाइम पता है, इसलिए फाई बराबर P बटे E का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि पावर दिया है। तो P तो हमारे पास दिया हुआ है 5 मिलीवाट, मतलब 5 गुने 10 पर पावर माइनस 3 वाट, लेकिन E नहीं पता है। और E है क्या, तो E है प्रत्येक फोटोन की एनर्जी। चूंकि ये SI में है तो प्रत्येक फोटोन के एनर्जी को भी हमको SI में लेना होगा, और एनर्जी का SI होता है जूल, मतलब हमको फोटोन की एनर्जी को जूल में निकालना है। तो अब आप ही बताइए कि क्या हम कभी बताए हैं आपको जूल में एनर्जी निकालना, तो बताए हैं, पहले ही वीडियो में हम ये आपको बताए थे। फोटोन की एनर्जी E बराबर hc बाय लैम्डा के आधार पर हम बताए थे, कभी भी hc बाय लैम्डा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि एग्जाम में का 15-20 मिनट आप इसी न्यूमेरिकल को बनाने में दे दिए हैं और सामने वाला लड़का आपसे बहुत आगे निकल गया है। तो प्लीज शॉर्ट फॉर्मूला को प्रयोग में लाइए। तो फोटोन की एनर्जी जूल में, तो E बराबर होता है 2 गुने 10 पर पावर माइनस 25 जूल मीटर बटे लैम्डा। फोटोन की एनर्जी E बराबर 2 गुने 10 पर पावर माइनस 25 जूल मीटर बटे लैम्डा, और लैम्डा का जो हमारा वैल्यू है वो है 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर। तो लैम्डा के जगह पर हम रखेंगे 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर, यहां से 2 से 4 2 बार में कटेगा, 10 पर पावर माइनस 7 नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाइए, तो यहां से एनर्जी E बराबर आ जाएगा 1/2 गुने 10 पर पावर माइनस 18 जूल। तो यहाँ प्रत्येक फोटोन की एनर्जी हमारा हो गया 1/2 गुने 10 पर पावर माइनस 18 जूल। अब हमको पावर भी पता है और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी भी हमारे पास आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू को केवल पुट कर देना है। इक्वेशन 1 हमारा था फाई बराबर P बटे E, तो P हमारा है 5 गुने 10 पर पावर माइनस 3 वाट, और एनर्जी हमारा आया है 1/2 गुने 10 पर पावर माइनस 18 जूल। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 गुने 2 10 पर पावर माइनस 3, 10 पर पावर माइनस 18 को ऊपर ले जाएंगे, 10 पर पावर प्लस 18 वाट, और जूल के जगह पर हम रख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड। वाट वाट कटेगा, हमारा फाई का वैल्यू हो गया 5 गुने 10 2 10, और यहां से माइनस 3 प्लस 18 10 पर पावर 15 ऊपर गया, ये हो गया सेकेंड -1। तो फाई बराबर हमारा हो गया 10 पर पावर 1 और 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 16 सेकेंड -1, ये हमारा फोटोन फ्लक्स हो गया। फाई बराबर हो गया 10 पर पावर 16 सेकेंड -1। आप इसको वाट पर जूल भी लिख सकते हैं, 10 पर पावर 16 वाट पर जूल।
10 पर पावर 16 हर्ट्ज। आप इसको उतार लीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम तो अपना काम कर दिए हैं, अब आपकी भी कुछ जवाबदेही बनती है। प्लीज बनाइएगा जरूर। जिस दिन भी ओपन होगा क्लास, हम कॉपी आपका देखेंगे, एक एक लड़का का बहुत पीटेंगे अगर ये सब नहीं अगर लिखा रहा तो आपके फेयर में। जान लीजिए, HW पहला, सोर्स का पावर 9 वाट, सीधे लिख लीजिए, उतना लंबा नहीं क्वेश्चन लिखना है। सोर्स का पावर 9 वाट, वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम और फोटोन फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। फिर से, सोर्स का पावर 9 वाट, वेवलेंथ लाइट का 7000 एंगस्ट्रॉम, फोटोन फ्लक्स का आपको बताना है वैल्यू। दूसरा नंबर, सोर्स का पावर 35 वाट, वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, आपको फोटोन फ्लक्स बताना है। फिर से, पावर 35 वाट, वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, आपको फोटोन फ्लक्स बताना है। फिर से, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोर्स का पावर 10 मिलीवाट, 10 मिलीवाट, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, फोटोन फ्लक्स का मान आपको बताना है। तीसरा नंबर फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, पावर सोर्स का 10 मिलीवाट, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, फोटोन फ्लक्स आपको बताना है। चौथा नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आपसे बनना चाहिए। फोटोन फ्लक्स दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में, फोटोन फ्लक्स दिया है फाई बराबर 10 पर पावर 20 सेकेंड -1। फोटोन फ्लक्स दिया हुआ है 10 पर पावर 20 सेकेंड -1। इमिशन टाइम आपको दिया है 5 मिनट। इमिशन टाइम दिया है 5 मिनट। आपको फोटोन की कुल संख्या बताना है कि कितना फोटोन बाहर निकल रहा है। फिर से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोटोन फ्लक्स है 10 पर पावर 20 सेकेंड -1, इमिशन टाइम है 5 मिनट। आपको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करके बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा लास्ट, फोटोन फ्लक्स दिया है 10 पर पावर 18 सेकेंड -1, वेवलेंथ दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम। आपको सोर्स का पावर बताना है और इमिशन टाइम बताना है। फिर से, फोटोन फ्लक्स दिया है 10 पर पावर 18 सेकेंड -1, वेवलेंथ दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम। आपको पावर बताना है सोर्स का और इमिशन टाइम आपको बताना है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाबू जरूर क्वेश्चन को बनाए कीजिए और पुराना जो आपको पढ़ाए हुए हैं, जब तक ऑफलाइन क्लास चला है लॉकडाउन के पहले, जितना भी आपको बताए हैं उसको प्लीज रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उसको आप जैसे जैसे पढ़िएगा आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता चला जाएगा और आपको जो है फिर फिजिक्स का समझ बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा, कोई विषय भारी नहीं होता है, बशर्ते कि उस पर आपका पकड़ सही हो जाए, आप समझने लगे उस विषय को, विषय आपको जो है कभी भी भारी नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज जितना पढ़ा दिए हैं बैक में उसको भी आप रिवाइज करते रहिए, समय का उपयोग कीजिए आप लोग। और प्लीज न्यूमेरिकल वगैरह बनाने से डरिए नहीं, जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरिए बिल्कुल भी नहीं। जितना क्वेश्चन है उसको आप बनाइए, घबराइए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर से कहेंगे कि जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाइए और व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वहां आप सेंड कीजिए। कहीं अगर फंसते हैं आप बिल्कुल फोन कीजिए, हम पर कॉल कीजिए, या हमारे स्टाफ का नंबर अगर आपके पास है, किसी का भी, नीतीश का हो, मुंशी जी का हो, आफ्ताब भाई का नंबर भी है, तो उस पर भी आप फोन कीजिए। जिसका भी नंबर आपके पास अवेलेबल है आप वहां फोन कीजिए, हम तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। प्लीज सब वीडियो को आप देखा कीजिए, आपके लिए ही मेहनत हो रहा है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।